नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमन गुप्ता है। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ और सदर बाज़ार मुजफ्फरनगर में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि क्लिनिक पर सडनली काफ़ी दिनों से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के काफ़ी पेशेंट्स आने लगे हैं। नंबर इनका अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन आजकल का अगर हम एक जो नकारात्मक का माहौल सब तरफ छाया हुआ है उसको देखें तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों से रूबरू हूँ और कोशिश करूँ कि बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के द्वारा हम इन नकारात्मक विचारों से कैसे बच सकते हैं, वो कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नोवेल कोरोना वायरस है। नोवेल का मतलब होता है न्यू, नया। तो वैज्ञानिकों को लिए भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हमें ये वायरस क्या करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कितनी मोर्टेलिटी है, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपना टीबी इंटेक बहुत ही मिनिमम कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार उन्हीं चीज़ों को देखने से या जितने लोगों की डेथ हुई या जितना इन्फेक्शन हुआ उससे मन को व्यथा होगी, दुख पहुंचेगा और कुछ नहीं होगा। उसे कम कर दीजिए। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही है उनको हमें फॉलो करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। नंबर सेकंड पे एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, मतलब कि समाधान की तरफ ध्यान देती हुई सोच। मतलब सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो समाधान की तरफ केंद्रित हो, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। जैसे पुराना मुहावरा है कि अगर एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास भरा हुआ है, तो कुछ लोग तो बोलेंगे भाई ग्लास में आधा ग्लास पानी है, और कुछ लोग बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। तो वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें, प्रॉब्लम की तरफ ना करें। जैसे उदाहरण के लिए सपोज हम ये आजकल लोग सोचते हैं कि भाई कल क्या होगा, कल कोई बुरी बात तो नहीं हो जाएगी, कल मैं पूरे दिन क्या करूंगा। उससे अच्छा है हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्यों ना मैं कल कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी लाइफ आगे बढ़े, मैं कोई नई स्किल सीख लूं, कोई नया टैलेंट सीख लूं, जिससे कि मुझे आगे जॉब मिलने में आसानी हो। बजाय कि ये सोचने के कल मुझे इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, हमें सोचना चाहिए कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे मुझे इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो भी रिकवरी रेट 99 से 99.5% तक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हमारा मन कम व्यथित रहेगा। एक चीज़ और, नंबर 3 पर कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो कि जो आपको परेशान कर रही है, मन में बार बार आ रही है और आपको व्यथित कर रही है, तो एक डायरी निकालिए और अपने मन के जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें उस पर नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसको लिखिए, और फिर उस पेज को डायरी से फाड़ कर उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। इसे बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। अपने मन की भावनाओं को कागज पे उतार कर उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेना। ये देखा गया है, इससे मन को बहुत ही शांति प्राप्त होती है और रात में नींद आने में भी मदद मिलती है। एक चीज़ और, अपना रूटीन बनाइए। रूटीन नहीं टूटना चाहिए। अब रूटीन कैसे बन सकता है, आप एक कागज़ पर नोट डाउन कर लीजिए कि भाई दिन में हमें ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करना पसंद है, या ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मेरी मास्टरी है। इसे हम बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल और मास्टरी प्रिंसिपल बेसिकली। तो उन चीज़ों पर ध्यान देना है जिनसे आपको खुशी मिलती है या जो आप करने में माहिर हैं। आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दिन का उन चीज़ों को करते हुए बिताएं, और ना कि टीवी देखते हुए या कोरोना वायरस की बातें करते हुए। तो आप देखेंगे आपका मन कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले खुश रहेगा। एक चीज़ और, अपना खाना और अपनी नींद, इन दोनों पे बहुत ध्यान रखना है। मुझे याद है हमारे प्रोफेसर बोला करते थे कि हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते अगर सूरज हमें जगाएगा, और हम लाइफ में फतेह हासिल कर सकते हैं जिस दिन हम सूरज को जगाना शुरू कर देंगे। तो ये दिखाता है कि सुबह जल्दी उठना और अपना दिनचर्या को एक अच्छे तरीके से शुरुआत करने की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अब आते हैं खाने पर। लोग बोलते हैं कि फास्ट फूड की बहुत ख़राब माना जाता है सेहत के लिए। अब मुझे लगता है कि फास्ट फूड बहुत अच्छा है। अब फास्ट फूड की डेफिनेशन देखिए क्या है। फास्ट का मतलब होता है जो जल्दी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सेब निकाला, खा लिया, केला छीला, खा लिया, चने धोए, खा लिए, अमरूद निकाला, छीला, खा लिया। इसे कहते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड अच्छा है, जंक फूड खराब है। जंक फूड से बचना है। एक चीज़ और, फ्रूट्स, फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक्स, ये तीनों चीज़ों में अंतर है। सबसे अच्छे सेहत के लिए होते हैं फ्रूट्स, वो नहीं मिल पाते हैं तो सेकंड नंबर पे हो गए फ्रूट जूस। जूस हो गया जो हमें, आपने देखोगे ठेले लगे रहते हैं, स्टॉल लगे रहते हैं, जो फ्रेश फ्रूट को निकालकर उससे जूस निकालकर हमें देते हैं। सबसे हानिकारक होते हैं फ्रूट ड्रिंक्स। फ्रूट ड्रिंक्स हो गए ट्रॉपिकाना के, रियल के, जो आपको पाउचेज में मिलते हैं। इनमें बहुत शुगर होती है, तो कोशिश करना है आपको इन्हें अवॉइड करना है। अच्छा, लोग बोलते रहते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही संक्रामक है। मैं कहता हूँ एक चीज़ और है जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा संक्रामक है, वो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस।
तो ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो लोग कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा डरते नहीं हैं, लाइफ में पॉजिटिव बातें करते हैं। अगर आप उन लोगों के पास रहेंगे तो आप देखेंगे उनकी पॉजिटिविटी संक्रामक होकर आप में आ जाएगी, आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपने दिनचर्या को ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे दिन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, एंग्जाइटी बढ़ाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एंग्जाइटी को कम करती हैं, आपके मन को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, सूदिंग होती हैं। उन चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, हफ्ता दिन 2 हफ्ते उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, और फिर कोशिश करिए जो चीज़ें एंग्जाइटी बढ़ा रही हैं उनको अवॉइड करिए, उनसे बचिए, और जो चीज़ें आपको सूदिंग लगती हैं, आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, वो चाहे गार्डन में पानी देना हो सकता है, छत पर टहलना हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हंसी मजाक की बातें करना हो सकता है, अपनी पसंद का खाना खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फेवरेट म्यूजिक सुनना हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है। उन चीज़ों में ज़्यादा समय बिताइए तो आपका मन कहीं ना कहीं खुश रहेगा। एक चीज़ और जो बहुत कॉमन है जो हम कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्लो ब्रीदिंग। क्या होता है, एंग्जाइटी के कारण हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है, हमें इसे स्लो करना है। तो उसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है, सांस लेने के दौरान 5 तक गिनती करिए, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे गिनिए और सांस लीजिए। फिर जब सांस ले ली उसे होल्ड करिए, 5 तक मन में गिनिए, 1 2 3 4 5। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़िए और 5 तक गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 तक सांस को निकालिए। फिर 5 तक गिनिए, सांस अंदर लीजिए, 5 सेकंड तक उसे होल्ड करिए और 5 तक फिर उसे निकालिए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके मन में एक शांति, एक स्फूर्ति सी आएगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छा, एक चीज होती है कि मन में उदासी वाले विचार आना, और एक होती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारी हो जाना। आपको देखना है, अगर मन में नेगेटिव विचार आना नॉर्मल है, हम लोग सब इंसान हैं, तो बाहर की चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, उससे नहीं घबराना है। लेकिन जब वो नेगेटिव विचार 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा चलने लगे, पूरे दिन भर आपके मन में आने लगे, आपकी रात को नींद आना बंद हो जाए, भूख कम लगनी शुरू हो जाए, या मन में हार्मफुल थॉट्स आने लगे कि जिंदगी जीने का क्या फायदा, मर ही जाते तो अच्छा होता, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, इस प्रकार के विचार आने लगे, इसका मतलब जो वो नकारात्मक विचार हैं वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी रूपी बीमारी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अपने नजदीकी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। सबसे लास्ट में 2 बातें और बताना चाहूंगा। अपने लिए थोड़े दयालु रहें, काइंड रहें, बहुत हार्श ना रहें। देखिए, हम लोग इंसान हैं, सबको कोई भी बुरी बात हमने हमारे आसपास माहौल में होती है तो हमें इफेक्ट करती है। तो ऐसा ना सोचे कि मैं क्या कमजोर हूं क्या जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सबके मन में विचार आते हैं, विचारों का आना कमजोरी नहीं है, लेकिन हमें उनसे डील करना आना चाहिए, सही तरीके से डील करना आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप इस प्रॉब्लम से भी आगे निकल जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और सबसे लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी मन में क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई आप चाहते हैं कि ये मन में विचार आते हैं, हम इनसे मुक्ति नहीं पा पाते, एक ही चीज़ बार बार दोहराते रहते हैं, कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भेजिए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस का बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। और जो भी कोई बात हो मुझे बताइए और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।